कल मधुगंगा देखो पूरी मटमैली हो रही है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी बह रही होगी। फिर से राजमा बोई जा रही है, ये देखो आप लोग। भाई इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं मोलखन्ना। नहीं, इस साल के पहले करेले लगे हैं हमारे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। देखिए जी, पहाड़ों में सुबह की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज भी देखो पूरा मौसम पैकडी है, पूरे बादल लगे हुए हैं। ठीक ऊपर में से देखिए भाई सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए हैं सुबह के टाइम पे। ठीक नीचे पे देखिए भाई यहाँ पर दादी जी भी लगी है गुड़ाई करने पे, और साथ ही साथ रूबी भी लगी है यहाँ पर चौक की सफाई करने पे। सुबह के काम लगभग यही होते हैं। जिनकी खेती बाड़ी का काम बचा हुआ है वो लगे हुए हैं खेती बाड़ी के काम करने पे। बाकी थोड़ा सा धूप की चमक आ रही है ऊपर में से, और उसकी वजह से जो पहाड़ों के रंग है ना वो बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, फाइनली सुबह का नाश्ता भी कंप्लीट हो गया है। अब जैसे नाश्ता कंप्लीट हुआ वैसे देखो फिर से पूरे बादल लग गए हैं। फिर से ऐसा लग रहा है कि बारिश लग सकती है। और सामने खेतों पे देखो भाई वहाँ पर लोग लगे हुए हैं गुड़ाई के काम पे। और इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा आपने कि मैंने कुछ राजमा की फलियां निकाली थी। तो ये देखो भाई जो सूख गई थी ना वो राजमा, और उसमें जितनी भी राजमा हुई है, मतलब जो राजमा पक गई है, वो देखो यहाँ थाली में रखी हुई है। अब काम होता है भाई जो ये राजमा है इसको सुखाने का। बाकी बाद में इसको बीज के लिए भी रख सकते हैं और दाल की भी यूज आ सकती है। आज देखो भाई हम लोगों ने ना यहाँ पर काफ़ी प्लांटेशन किया है। इस जगह पे देखिए हमने ना काफ़ी जो फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, उनकी कलम लगाई है। जो ये वाला है ये गुलाबी कलर का है, इसके थोड़ा बड़े बड़े गुलाब होते हैं। ये थोड़ा वाइट कलर का गुलाब है, तो ये अलग है। बाकी यहाँ पर ये दूसरा वाला है, तो ये भी एक, इस पर भी ना ये भी काफ़ी बड़ा पेड़ होता है इसका, और इस पर भी प्यारे प्यारे फूल लगते हैं। और जो ये वाला फूल का पेड़ था ना, ये हमने जो तेल का कनस्तर होता है उसमें लगाया हुआ था, लेकिन उसमें ना वो बड़ा नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहाँ से निकाल करके हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया है भाई। इस जगह पे अब 2-4 गुलाब के फूल होंगे बहुत प्यारे प्यारे। मैं सोच रहा था यहाँ पर 2-3 और भी लगाऊं गुलाब के, अलग अलग कलर के। तो उस चीज़ के लिए गुलाब का कलम मुझे ठीक नीचे से लाना पड़ेगा। यहाँ दादी के चौक के बाहर पे ना बहुत प्यारे प्यारे गुलाब हैं, तो वहाँ से लाना पड़ेगा। और जो ये छोटी वाली राजमा है माँ ने देखो इसको भी निकाल दिया है, और इस पे देखो ढेर सारी यहाँ पर राजमा लगी हुई है। कुछ राजमा देखो ये पक भी गई है, ये देखो भाई। तो ऐसा है। बाकी अब थोड़ी देर में जो ये राजमा है इसको भी निकालते हैं। यहाँ नीचे पे देखो जितनी भी खरपतवार हुई है माँ ने सब निकाल दी है। और इसमें ये बहुत सारे देखो आलू के पेड़ भी हैं, इन पे छोटे छोटे आलू लगे हुए हैं, इन पे बड़े नहीं लगे हैं, तो इसलिए माँ ने ये अब फेंकने का काम है इनका। ले भाई, एक आलू हुआ था सिर्फ। ये चीज़ देखो भाई, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं मोलखन्ना, और ये चीज़ भी बनती है भाई रिंगाल से। और इसको बनाने के लिए भी ना बहुत टाइम लगता है भाई। जो स्वल्टे हो गया, मोलखन्ने हो गया, जो जैसे रोटी रखने की टोकरी होती है ना वो हो गया, तो वो सब चीज़ आता है पापा को बनाना। तो देखते हैं कभी इन फ्यूचर मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो चीज़ें कैसे बनती हैं, और साथ में दिखाऊंगा भी कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं या कितने उस पर रिंगाल लगते हैं। बाकी देखो भाई इस बारी हमारा प्लान था कि हमने जो चौखट था ना ये थोड़ा नीचे भी करना था, लेकिन घर वालों ने मना किया। अब देखो नीचे साइड ना यहाँ पर सब्जियाँ लगाने के लिए होगी। पहाड़ों में ऐसा होता है कि घर के अगल बगल ज़्यादातर लोग अपनी साग सब्जियाँ लगाते हैं, होती भी वो बहुत अच्छे ढंग से हैं, ईजिली निकालने के लिए हो गया। जैसे जिस टाइम सब्जी चाहिए वो निकाल दी, बाकी दाल चाहिए वो निकाल दिया, तो ऐसा होता है। यहाँ नीचे से तो माँ ने जो ये छोटी वाली बेल वाली राजमा है वो निकाल दी है। बाकी फिर से देखो भाई यहाँ पर फिर से राजमा बोई जा रही है, ये देखो आप लोग, ये देखो कुछ इस तरीके से। आजकल देखिए भाई बरसात का टाइम है, तो आजकल ना हर चीज़ें हो जाती हैं। देखो भाई ये फ़ायदा होता है, वो वाली राजमा लगाई उसको हम लोगों ने बहुत पहले से खा भी रहे हैं। बाकी वो मतलब ऐसा है कि उसकी जो बेल है वो निकालने के लिए हो गई है। अब फिर से राजमा बोई जा रही हैं, वो होती हैं, फिर उसके बाद उनकी सब्जियां खाएंगे। तो देखो भाई आजकल मतलब जब तक ये मानसून का सीज़न रहता है तब तक पहाड़ों में सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। फिर बाद में जो सब्जियां हैं वो पक जाती हैं, मतलब जैसे राजमा पक गई तो फिर वो दाल बनाने की काम आ जाती है। तो ये फ़ायदा होता है भाई आजकल का। इस बारी जो ककड़ियों की बेल है वो भी माँ ने बहुत लगाई है। इस जगह पर भी एक ककड़ी की बेल है, बाकी यहाँ पर इस जगह पर भी एक ककड़ी की बेल है, और ठीक उधर साइड जहाँ पर हमारा एक छोटा सा खेत है वहाँ पर भी एक ककड़ी की बेल है। घर के आसपास ही लगभग 3 बेल लगाई हुई हैं, तो फ़ायदा तो है। और जो इधर साइड वाली बेल है इस पे देखो बहुत सारे फुलार भी लग गए हैं भाई। जैसे माने ये वाला काम भी कंप्लीट किया, वैसे देखो
बारिश लगना शुरू हो गई है जी। दिन के खाने की भी तैयारी हो गई है। बाकी माँ गौशाला से आई ना, तो साथ में देखो यहाँ पर ये करेले भी लेके आई है। अब ये नए इस साल के पहले करेले लगे हैं हमारे घर में, तो टेस्टी सब्ज़ी बनती है भाई इनकी भी। बाकी यहाँ पर रूबी लगी हुई है दिन का खाना बनाने पे। क्या बना आज? कड़ी चावल। देखो भाई अपनी कड़ी बन के रेडी हो गई है। बाकी वहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है और यहाँ पर अपने चावल बन के रेडी हो गए हैं। मतलब कि रात को बनेगी ये कड़वे करेले की सब्जी। और साथ ही साथ देखो भाई यहाँ पर ये हरी मिर्च, आजकल की नई हरी मिर्च। वाह, बारिश तो लगे जा रही है। बाकी खाना बन के रेडी हो गया है, तो मस्त से खाना खाते हैं। चलिए जी, लगभग शाम का टाइम हो गया है कि भाई 2-3 दिन बाद देखिए सामने की जो पहाड़ी है वो क्लियर दिखाई दी है, जहाँ पर कि बहुत सारे जो वाटरफॉल हैं वो आ गए हैं शाम के टाइम पे। वैसे बहुत दिन बाद मैं रांची की तरफ जा रहा हूँ। रेगुलर जाना होता था, लेकिन आजकल ना बरसात का सीजन आ गया है, तो इस वजह से शाम के टाइम पे भीगने से बढ़िया है भाई अपने घर में रहो। ठीक सामने मंदसौर घाटी से बारिश तो आ रही है, लेकिन देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। बाकी आज थोड़ा बहुत रांची की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर एक ककड़ी की बेल है ना, तो इस पे बहुत सारे फुलार लगे हुए हैं। अब कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी जो ककड़ियाँ हैं वो खाने के लिए होती हैं। साथ ही साथ ये देखो यहाँ पे मिर्च की डालियाँ हैं जिन पे कि मिर्च लगना शुरू हो गई है। अभी ना ये वाली मिर्च उतनी तीखी नहीं हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, मतलब मिर्ची नहीं हो रही इन पर। अभी कुछ दिन में ये भी हो जाएंगी। बाकी ठीक नीचे यहाँ पर देखो लोगों ने जितने भी सटके हैं, मतलब राजमा पर जो बेल लगानी थी वो लगा दिए हैं, और उन बेलों ने ना टहनी पर ऊपर जाना भी स्टार्ट कर दिया है। मानसून के कुछ टाइम बाद ना यहाँ पर जो आड़ू हैं वो भी होते हैं खाने के लिए। ये देखो, आवाज आने तो दूध के लिए अच्छा ठीक। देखिए भाई टहनी पे ना कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है राजमा की जो बेल होती है, वो देखो आप। और ये देखो लास्ट यहाँ पर तक। अब नीचे साइड ना जो नई आपको ये नमी दिखाई दे रही है खेतों में, मतलब कि यहाँ पर गुड़ाई हुई है। आजकल देखो हरे भरे पहाड़ कितने प्यारे दिखाई देते हैं। अब देखो भाई मानसून का रंग कुछ ऐसा ही होता है। और यहाँ रास्ते के अगल बगल ना रेगुलर लगभग सफाई करनी पड़ती है। जो यहाँ पर ये घास उग जाती है ना, तो इसको काटना पड़ता है, क्योंकि इसी रास्ते से जो छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल को जाते हैं, तो सांप वगैरह का डर काफ़ी होता है भाई। बाकी कुछ दिन पहले देखो भाई यहाँ पर जो पानी था ये भी थोड़ा बहुत कम हो गया था, लेकिन अब देखो जो धारे का पानी है ये भी अब थोड़ा ज़्यादा होने बैठ गया है। जैसे ही मानसून पीक पर रहता है, वैसे ही हर जगह गधेरे हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं भाई। अब कुछ दिन पहले यहाँ का पानी पूरा ख़त्म हो गया था, मतलब आ ही नहीं रहा था। अब कुछ दिन से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी आना स्टार्ट हो गया है भाई। और यहाँ पर देखिए भाई जो काली वाली हिसूल है ना, वो भी होना स्टार्ट हो गई है। वाह वाह, बहुत टेस्टी हिसूल होती है ये काली वाली भी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये देखो, ये देखो आप लोग। और इनको ना अब जो पक्षियाँ होती हैं वो खाना स्टार्ट कर देती है। अभी कोई लाल है, ये देखो आप। और इतनी मैंने निकाल दी है। ये देखिए जी, ऐसे होते हैं हाथ। जो हिसूल है ना, ऐसा लगता है जैसे खून आया होगा हाथ पे से, पर ऐसा कलर होता है इसका। नीचे देखिए जी मधुगंगा भी दिखाई देती है यहाँ पर से। और आजकल मधुगंगा देखो पूरी मटमैली हो रही है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी बह रही होगी पूरी। तो मतलब कि भैया ऊपर ना मंदसौर घाटी साइड टूट फूट हो रही है। यहाँ पे देखो भाई सोनू और सुमित मिले हैं, और सोनू के कंधे में देखो यहाँ पर इतना बड़ा बैग है भाई, आ रहा है अपनी दुकान में से, मतलब यहाँ ऊपर से, और ले जाना है ठीक नीचे। शाबाश। देखिए भाई जो आटा चावल के जितने भी कट्टे होते हैं ना, या कुछ और ले जाना है, तो मार्केट से ऐसे ही करके ले जाते हैं हम लोग। देखिए भाई हमारे गांव से द्वितीय केदार मधमेश्वर महाराज की यात्रा होती है। आजकल ना जो यात्रा है वो थोड़ा बहुत कम हो गई है बारिश की वजह से। में जैसे ही मानसून बढ़ता है वैसे ही जो टूट फूट है ना वो भी होना स्टार्ट होती है भाई। तो इस वजह से लोग आजकल यात्रा करना थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर के टाइम पे फिर से मौसम सही जाता है, तो उस टाइम पे फिर से यात्रा भी
बढ़ जाती है। इसी वजह से देखिए जी जो गिनी चुनी गाड़ियाँ हैं वही देखने को मिलती हैं आजकल। तो आप लोग जो नदी का स्तर है वो भी आजकल बढ़ा हुआ है भाई, मतलब कि ऊपर साइड भी बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। जी जैसे गाँव में आए वैसे ही दीपक भैया भी मिल गए थे। हम दोनों यहाँ अकतौली धार में आए हैं। यहाँ पर हमारा रेगुलर का मैगी पॉइंट है, बहुत प्यारी लोकेशन है, सामने के नज़ारे बहुत प्यारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैगी चाय बनवाई है और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ उसके मज़े लेते हैं। पे हम लोग आए हैं, यहाँ पर से नीचे मधुगंगा देखो भाई पूरी सर्पाकार में दिखाई देती है। आजकल देखो पूरी नदी में पूरा मटमैला पानी हो गया है। तो चलिए जी फाइनली अपनी मैगी हो गया और चाय बनके रेडी हो गई है।